नेक्स्ट पार्ट और फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी के लिए, तो डेफिनेटली आप अच्छे से तैयार करिएगा। थोड़ा सा ब्लर है ये मुझे भी पता है, लेकिन आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एग्जाम रिलेवेंट है तो वो भी चीज़ें आपको अगर आ रही हैं दिमाग में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो एक सेकंड रुकिएगा, मिनट रुकिएगा अभी, नहीं चार्जिंग का कर दो यार, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आई थिंक हमें अपडेट आ चुका है पीसी लैपटॉप की तरफ से कि आप चार्जिंग में लगा लीजिए, अदरवाइज आपका वीडियो तो हम शूट करने देंगे नहीं, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आपका यहाँ पे टॉपिक है मिरर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार्ट मैंने कर दिया था। समतल दर्पण क्या होता है? इसके दोनों के दोनों तल जो होते हैं, दोनों के दोनों साइड होते हैं, जो होते हैं सपाट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? सपाट होते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, रुकिएगा थोड़ा सा कैमरे। हाँ चलो ठीक है, अभी सेट हो गया। हाँ तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मध्य की सतह अंदर की ओर होती है, मध्य की सतह अंदर की ओर होती है, ऐसे करके कुछ होता है, और ये भाग उभरा हुआ होता है, ये भाग जो होता है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ऐसे पेट वाला, पेट ऐसे नहीं होता। चलो तो इसमें से ये नहीं पूछेगा आपसे, ये तो नहीं पूछेगा एग्जाम में आपसे, ये नहीं पूछेगा ये, क्योंकि कॉमन बहुत छोटी बात हो जाती है। इनका यूज पूछा जाता है, जैसे कि हमसे पूछेगा सेविंग मिरर का यूज कौन सा होता है, सेविंग करते समय हम कौन से मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स, कनकेव और समतल दर्पण हो जाता है। चलिए तो सेविंग मिरर तो हम दोनों सपाट होते हैं, इसका हम श्रृंगार दर्पण बहुदर्शी में करते हैं। मैंने आपको बताया जो दर्पण होता है समतल दर्पण, श्रृंगार दर्पण बहुदर्शी में इसका यूज होता है। पनडुब्बियों को बाहर की वस्तु देखने में, पनडुब्बी जो होती हैं बाहर की वस्तु जो देखने में इसका यूज करती हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मैंने आपको बताया एक चीज, यहाँ पे समतल दर्पण में क्या होता है, दोनों तल सपाट होते हैं, तो ये वाला जो आपने देखा जो आकार होगा वो कैसा होगा, जब दोनों तल बराबर हैं तो आपका आकार कैसा होगा, इक्वल होगा। कैसा होगा? इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। आगे चलिए अवतल दर्पण आ जाते हैं। सेविंग मिरर में, सोलर कुकर के परावर्तन में, सर्च लाइट व हैंडलाइट में, टेबल लैंप में, दंत चिकित्सक दर्पण में, ठीक है। टेबल लैंप में, दंत चिकित्सक दर्पण में। अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में इनसे क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। ये जितने दिनों के दिनों दर्पण दिखाई दे रहे हैं, क्या आएगा, ये इन टॉपिक से एक क्वेश्चन ऑफिशियली आएगा आपके पेपर में। आप लिख के ले लो, चाहे जो कर लो, जैसे भी मानना हो मानो, अदरवाइज मत मानो, मैं तो बस आपको बताने का काम कर रहा हूँ। सेविंग मिरर, सोलर कुकर के परावर्तन में, सर्च लाइट एवं हैंड लाइट में, टेबल लैंप में, दंत चिकित्सक दर्पण में। प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है एवं वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, ठीक है। जब का प्रतिबिंब होगा उल्टा बनेगा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा, आप जैसे देखते हो तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। सेविंग मिरर में इसका यूज किया जाता है, सोलर कुकर के परावर्तन में किया जाता है, सर्च लाइट में व हैंड लाइट में, मतलब जो आगे लाइट लगी होती है उसमें, हैंड लाइट में, टेबल लैंप में। दंत चिकित्सक जो होते हैं, आप एयरफोर्स, नेवी, मेडिकल कराने जाते होंगे तो वो भी इसी का यूज करते हैं, जब आप जो अपने नोज का क्या बोलते हैं, ईयर का जो वैक्स दिखाने चाहते हो। चलिए इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। इसमें कैसे प्रतिबिंब का आकार था, वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण, समतल मतलब सपाट याद रखिएगा, समतल मतलब सपाट याद रखिएगा, और सपाट में मतलब वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, हैंड लाइट, टेबल लैंप में, दंत चिकित्सक दर्पण प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु से बड़ा होता है। उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर ली जाती हैं, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको जल्दी टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। मैं तो आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि अगर नोट्स बनाते चलोगे तो आप सभी के लिए बहुत फायदा होगा, नहीं बनाते चलोगे तो नुकसान ही है, ठीक है। क्योंकि एक रिव्यू के बेसिस पे बताऊं तो आप सभी को नोट्स बनाने से फायदा ये होगा कि वो चीज आप थोड़ा सा एक लंबे समय तक अपने पास रखोगे, और अगर नहीं रखोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, पीडीएफ गायब हो जाती है फोन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाहनों के साइड मिरर में पीछे देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, और उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। सड़कों पर लगे लैंपों का पृष्ठभाग कैसा होता है, वो भी उत्तल दर्पण पर डिपेंड करता है। प्रतिबिंब सीधे वस्तु से छोटे होते हैं और प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब सीधा होता है, इसमें प्रतिबिंब कैसा उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, जबकि इसमें प्रतिबिंब सीधे व वस्तु से छोटे होते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आप दोनों में से कोई भी एक याद कर सकते हो,
क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। रियल में इसका तो मैंने कभी भी नहीं देखा, ठीक है। समतल दर्पण का कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो क्या होगा, समतल दर्पण। लेकिन इनमें जरूर देखा है, हमसे पूछ लिया जाता है प्रतिबिंब उल्टा है व वस्तु से बड़ा है तो इनमें से कौन सा दर्पण होगा, तो आपका अवतल दर्पण होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर आपको याद भी करना है तो कैसे याद कर सकते हो। अवतल में कितने डिजिट हैं, मतलब वर्ण है 4 हैं, उत्तल में कितने हैं 3 मान लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे 4 आप बोलोगे लेकिन 3 मान लीजिएगा, क्योंकि उत्तल बोलने पे तो आ रहा है, अवतल 4 आ रहा है, उत्तल बोलने पे 3 टाइप में सेंस यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। फिर भी एक आप ऐसे याद कर सकते हो, तो 4 क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब उल्टा एवं बड़ा, ठीक है, बड़ा, उल्टा एवं बड़ा, तो इससे आप रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब उल्टा और बड़ा होता है यहाँ पे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो प्रतिबिंब उल्टा अवस्था से बड़ा हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलो यहाँ पे हो गया। और प्रतिबिंब सीधा अवस्था से छोटे होते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट ही हो जाएगा। चलो आगे, ओके, उल्टा व बड़ा होता है, वह से बड़ा होता है, प्रतिबिंब सीधे व वस्तु से छोटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण की लंबाई वस्तु के आकार मतलब वस्तु के न्यूनतम आधे आकार के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपनी मतलब समतल दर्पण में मान लो अपनी छवि को देखना है, अपनी प्रतिमा, अपनी मतलब खुद को देखना है, छवि को क्या देखना है, ठीक है, वही हो गई। तो आपकी जो दर्पण की लंबाई है ना, वस्तु के न्यूनतम आधे की बराबर होनी चाहिए। मतलब आप जैसे हो 5 फुट के तो लगभग 2.5 फुट आधा उसका होना चाहिए, तभी जाके आप पूरा का पूरा देख सकते हो, बिल्कुल टाई पैंट टेंट लगा के बिल्कुल फिट जब आप खड़े हो, ठीक है। तो जब ज्वाइनिंग जाते हैं कैंडिडेट तो बिल्कुल ऐसे ही, या फिर आप एयरफोर्स का एनडीए का, ओटीए का, या फिर अदर डिपार्टमेंट का, या फिर आप यूपी पीसीएस का, या फिर यूपी क्या ऑल ओवर इंडिया किसी भी पीएससी का, पीएससी बोला जाता है, एग्जाम इंटरव्यू देने आ रहा है तब वाला सीन हो, तो उसके लिए किस टाइप का दर्पण चाहिए, समतल दर्पण आपका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपवर्तन। इस क्वेश्चन पर क्या आ जाते हैं, कभी कभी पढ़ लीजिए। प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन की मात्रा को अपवर्तनात्मक माप कहा जाता है। इतना डिफिकल्ट है नहीं। अब ये परावर्तन कक्षा 10 में पढ़ा होगा। प्रकाश की सतह से टकरा कर वापस लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। देखो वही चीज लिखी हुई है। पूर्णांतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, वही आपका प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, वो चीज हमें याद करनी है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो दे रखे हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विवर्तन क्या होता है, मान लो ये अपनी लाइट है, ये अपना मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और हम इस पे ऐसे लाइट डालते हैं तो प्रकाश इधर उधर नहीं भग जाता, तो यही विवर्तन होता है। प्रकाश की किरणें जब किसी एक ऐसे माध्यम से टकराते हैं जो बेहद होता है, तो किरणें अपनी रेखीय संचरण से हटकर भिन्न दिशाओं में मतलब भग जाते हैं, तो विवर्तन याद रखिएगा। विवर्तन इधर उधर चला जाता है लाइट, बस डिफिनेशन पूछेगा ही नहीं, देखिएगा चाहे। उदाहरण, छाया का निर्माण विवर्तन क्रिया के कारण होता है। सीडी या डीवीडी का रंगीन दिखाई देना बीसी के कारण होता है, ठीक है। अब ये डिफिनेशन जो मैंने 4 बताई आपको, विवर्तन हो गया, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन, ये नहीं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ये है, हीरे का चमकना, पानी के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना। पानी का बुलबुला जो होता है, हीरे का चमकना, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसे बोला जाता है। और पानी के बुलबुले का चमकीला दिखना, उसके बाद पानी के अंदर कांच का चमकना, प्रकाश तंत्र से प्रकाश का संचरण होना, गर्मी के दिनों में मृग मरीचिका का निर्माण होना। मृग मरीचिका मतलब दूर दिखाई देता है कि वहां पे वो चीज है और वो चीज वहां पे होती नहीं है। चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग लाए जाने वाले एंडोस्कोपी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लीजिएगा नोट डाउन पक्का, इसे तो कर लीजिए, ये चाहे करो चाहे ना करो, क्योंकि ये सब कर लेता है, लेकिन ये वाला जरूर करिएगा, ये आएगा पेपर में, ठीक। और बर्फीले क्षेत्रों में उन मरीचिका का निर्माण होना, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब इन ऑप्शन को आप थोड़ा सा अच्छे से देखो, नोट कर लो, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कर करके इनके एग्जाम्पल नोट करो, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हीरे का चमकना, पानी के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, पानी के अंदर कांच का चमकना और प्रकाश तंत्र से प्रकाश का संचरण होना, ये सारी की सारी घटनाएं हो जाती हैं। गर्मी के दिनों में मृग मरीचिका का निर्माण होना, चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाले एंडोस्कोपी का प्रयोग भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए आपका ये देख सकते हैं यहाँ पे, अपवर्तन से संबंधित सिद्धांत हमें बहुत बता रखा है कुछ। अपवर्तन से संबंधित तारों का टिमटिमाना हो गया, तारे जो टिमटिमाते हैं, पानी से भरे पात्र में, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ऐसे पानी से भरा, अब देखते नहीं हो, जब मतलब तालाब में होता है तो लोग जो मछली पकड़ते हैं शिप में ऐसे फिशिंग करते हैं, वो वहाँ पे देखो, ठीक है, खुद भी ये चीज महसूस कर सकते हो। खाली उसमें डालो, टंकी जिसे बोलते हैं, या फिर किसी चीज में सिक्का थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का दिखाई देना,
ठीक है, लाल दिखाई देना, सारे के सारे अपवर्तन के कारण ये घटनाएं होती हैं। तालाब की तली पर पड़ा सिक्का ऊपर दिखाई देना, मछली ऊपर दिखाई पड़ना, तारों का अपनी वास्तु से ऊंचा दिखाई देना, ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पे। और ये वाला आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और वस्तु का पदार्थ और अपवर्तनांक तो आप ये शुरू के एक दो पता कर सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। और उस टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, तो वैक्यूम में कितनी, 3.0 × 10⁸। ठीक, वैक्यूम में, रुको एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं, कहीं पे लिखने के लिए जगह तो मिले। मैंने इससे पहले वाले सेशन में आपको कुछ स्पीड याद कराई थी। प्रकाश की कितनी होती है, 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक, कांच में 2 आता है, 2.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बस ऐसे आपको याद करना होता है। ठीक से थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो आपको याद हो जाएगी। आप अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो बस याद हो गया और आप ये करते रहोगे। यानी फोन आ रहा था बहुत देर से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम इसे डिस्कस करेंगे, और प्रकाश का व्यतिकरण इसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आज खत्म करेंगे, और प्रकाश का व्यतिकरण से फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो आज के सेशन में था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाली दोनों चीजें एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस हम देख के चले। इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, यहाँ पे भी ये चीजें बताई हैं। ये इन दोनों में से पक्का एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो आप ये चीज कंप्लीट करिएगा अगर आप कुछ करना चाहते हो, अदरवाइज तो फिर आपकी महिमा। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये नहीं पूछेगा, ये आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा। ठीक, आपसे पूछेगा ये विबग्योर। आपने बचपन में याद किया होगा विबग्योर, क्लास 6, 8, 10th में तो याद ही कर लिया होगा विबग्योर, या हिंदी में कहीं पे मैंने पढ़ा है बिजानी हप्पी नाला करके लिखा रहता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी एक माध्यम से प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ प्रकाश विभिन्न रंगों में मतलब पट जाता है। प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। वर्णक्रम में 7 रंग होते हैं। ठीक है, जब मतलब प्रिज्म एक रंग मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से जाता है, ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप सभी देख सकते हो नीचे, एक माध्यम से ऐसे लाइट आ रही थी ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लाइट है, और प्रकाश ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो गया। ठीक है, और यही जो कलर होते हैं, कितने 7 कलर होते हैं। सबसे ऊपर लाल होता है। ठीक है, ये देखो सबसे ऊपर लाल रंग होता है, वर्णक्रम में 7 रंग होते हैं। उसके बाद मध्य में आपका हरा होता है, ये ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा, और सबसे नीचे नारंगी होता है। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में। इंद्रधनुष का निर्माण बहुत पूछा जाता है पेपर में। ये जो क्वेश्चन चैप्टर करा रहे हैं ना लाइट, मैं लगभग 3 से 4 क्लासेस की लग जाएंगी, दूसरी क्लास है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपके पेपर में 3 से 4 आएंगे, और आप खुद ऑफिशियल पेपर उठा के देख लीजिएगा। इसी सेशन से मैं सारे के सारे मिलवा दूंगा। ठीक है, जुलाई चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप इंद्रधनुष का निर्माण होना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं इसी में होती हैं। ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण होना। तो ये पार्ट सेकंड था। अभी देख सकते हो यहाँ पे अब थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर उसके बाद हम लेंस में पहुंचेंगे। 2 चीजें अभी अपने बची हुई हैं यहाँ पे। इंद्रधनुष से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उनको डिस्कस करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है, पोलराइजेशन हमें भी डिस्कस करना है अच्छे से, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन के आते हैं। फिर हम लेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेंस क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है, लेंस से भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इनसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। उसके बाद चुंबकत्व में, मैग्नेटिज्म में पहुंच जाएंगे। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम ये लेंस तक खत्म कर देंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। तो पार्ट सेकंड अपना कंप्लीट होता है, मतलब पार्ट थर्ड कंप्लीट होता है। आप सभी बने रहिएगा। सेशन जैसा भी लगा हो कमेंट में बताइएगा। ऑनलाइन मॉक लगाने चाहते हो, परीक्षा एप्लीकेशन पे जाकर लगा सकते हो। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगी, ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगी। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, अगर मॉक लगाने तो आप परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके BSc50 कोड का यूज करके आप मॉक लगा सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन D50 कोड का भी यूज कर सकते हो। ऑनलाइन D50 कोड का भी यूज कर सकते हो, वहाँ पे भी जाके इससे लगा सकते हो। बाकी सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू बहुत बहुत।